अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्लैश पॉइंट्स के साथ मेरीना आपकी खिदमत में। बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं, आने वाली नस्लें हैं। बच्चों की हिफाजत, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती पर तवज्जो वालिदैन के अलावा हुकूमत भी उनको कुछ सहूलतें प्रोवाइड करती हैं, उनके इलाज मुआलजा की सहूलतें देती हैं। हमारे इदारे बच्चों के इलाज मुआलजा के लिए जो कुछ कर रहे हैं, जो सहूलतें देते हैं, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिन मौजूद मेहमानों को दावत दी है, उनका ताल्लुक़ नेशनल चाइल्ड हेल्थ केयर से है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फरीदुद्दीन, इंटेंसिव केयर के इंचार्ज। आप बहैसियत डॉक्टर, आप इन्हें क्या सहूलतें देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे आज आपने मदऊ किया। देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एक जायज़ा अगर हम एक ओवरऑल ले लें कि हमारा हॉस्पिटल क्या है और हम कितना हम सर्विसेज दे रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ये एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और ये बच्चों का हॉस्पिटल है। ये अगर ये एक चीज़ कहा जाए कि ये ना सिर्फ ये कह जाए कि सिंध का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल, बल्कि पाकिस्तान में भी अगर हम लिया जाए तो ये सेकंड नंबर पर आता है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर। लेकिन अगर हम एडमिशन वाइज अगर हम लें और कैपेसिटी वाइज लें तो उसके हिसाब से हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जिस किस्म का ये एक हॉस्पिटल हमारे पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद है कराची के अंदर, सिर्फ कराची ही को कवर अगर हमको करना हो तो आइडियली हर टाउन में एक ऐसा हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। ये टोटल हमारा हॉस्पिटल 485 बेड्स का है। ठीक है, ये करंट डाटा है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। 485 बेड्स पे जो कि हमारे पास जो कि पेशेंट्स का टर्नओवर है वो है हर महीने का जो वॉक इन पेशेंट्स आ रहे हैं वो है तकरीबन 6,853 बच्चों का। ठीक है, 6,853 और कभी कभार ये 7,000 से भी ऊपर तजावज़ कर जाता है। और अगर हम इसमें ये चीज़ लिया जाए कि पर डे का, तो ये ऑन एन एवरेज बनता है 245 बच्चे सिर्फ वॉक इन हो रहे हैं एमरजेंसी के थ्रू। जो ओपीडी के अंदर आ रहे हैं वो नियरली 750 से 800 पेशेंट्स की कम से कम ओपीडी होती है रोज़ाना। और अगर मैं आपको ये लास्ट ईयर का मैं अगर आपको डेटा दूं तो जिन बच्चों ने टोटली लास्ट ईयर के अंदर आए हैं एमरजेंसी के थ्रू वो आए थे 82,068। ठीक है, पेशेंट्स एडमिटेड जो हुए थे वो हुए थे 26,472। और इसमें अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना जब बड़ा टर्नओवर हो तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात सरज़द हो जाती हैं। अब ये तो एक है कि जी के पेशेंट का टर्नओवर कितना है। अब सेकेंड चीज़ अब आती है कि हमारे पास डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स कितने हैं। तमाम अगर हम ऊपर के अगर हम कंसल्टेंट्स और उन सबको अगर हम निकाल लें तो जो कि बेसिकली रूट कॉज है, एक जो डॉक्टर्स हैं जो कि बेसिकली एक वक्त पे हॉस्पिटल के अंदर जो कि वर्किंग के सारे मौजूद होते हैं, उनके अंदर मेडिकल ऑफिसर्स की टोटल कैपेसिटी है 45 ओवरऑल। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अभी इस वक्त नियरली कंसल्टेंट लेवल पर आ गए, बट दे आर टर्म्ड एज मेडिकल ऑफिसर, इसलिए कि अभी तक वो प्रमोशन नहीं हुई और बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज। ये है हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ। ठीक है, और जो कि इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज लेते हैं वो नियरली 40 के करीब आते हैं। ठीक है, अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब जिस वक्त इतने ज़्यादा पेशेंट्स का टर्नओवर होगा और यानी ऑन एन एवरेज एक डॉक्टर नियरली रोज़ाना कोई समझ लीजिए कि अगर हम एडमिटेड पेशेंट्स को और वॉक इन पेशेंट्स को अगर हम काउंट कर लें तो एक डॉक्टर के हिस्से में नियरली 40 से 45 पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसको हमें हाईलाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बहुत जगहों पर मुख्तलिफ़ फ्लोर्स पर इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि जी नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, लेकिन वो अभी तक के नहीं हो सका। नंबर एक चीज़ तो ये आ जाती है,
सेकेंड चीज़ आ जाती है, अगर आप ये बात देखें, मैं आपको फिर से मैं ये बात ये कहूँगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम हर एक को हम एक ही लकड़ी से हम नहीं हाँक सकते, ठीक है। हैं कुछ लोग ऐसे हैं ज़रूर जिनके एटीट्यूड सही नहीं होते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके बहुत अच्छे एटीट्यूड्स भी हैं, जिनके कामों को एक जो है पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज़ किया जाता है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हो रही हैं जो कि शायद इस वक्त और जगहों पर, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, बहुत सारे मेजॉरिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं हो रही हैं। वो दूसरे अंदाज में क्राइम्स हो रहे हैं वहाँ, ठीक है। बात ये आ रही है कि यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे पास हो रही हैं, वो नहीं हो रही। ऐसी बहुत सारी एक फैसिलिटीज़ हैं जो हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी हाईलाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम अगर सिर्फ ये चीज़ को अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जी कि नहीं वो फला चीज़ नहीं हो रही है तो वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है, कारकर्दगी के लिहाज से डॉक्टर साहब, कारकर्दगी का भी अगर आपको मैं बताऊं, आप किसी भी मोर्टेलिटी पर अगर आप कर लें, ठीक है, किसी भी जगह का, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहेगा कि पेशेंट को जो उनके पास आया है वो उधर एक्सपायर हो जाए, नेवर। जहाँ से उनको लगेगा कि या तो ये कि वो वाला पेशेंट एक्सपायर होने वाला है, या उनको ये लगा कि जी अभी अपनी जेबें झाड़ चुका है और इसके पास अब ये किसी देने को नहीं है, जब उन्होंने एसेस कर लिया तो एक ही वाहिद जगह बचती है कि जी जाओ गवर्नमेंट के दायरे में चले जाओ, ठीक। और फिर उसके बाद में और उनको ये बाकायदा तौर पर कहकर भेजा जाता है कि वहाँ पर वो ना सिर्फ दाखिल कर लेंगे बल्कि वो दवाएं। चलिए हम डॉक्टर साहब आपकी बात हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं न्यूज़ ब्रेक, हमारी गुफ्तगू जारी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।